चंदन जी का क्वेश्चन लेते हैं यूट्यूब से और बिहार से हैं, मेरे होम टाउन से हैं। तो चंदन जी को ये एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है थोड़ा सा। चंदन जी की एज है 37 और ये इन्वेस्टमेंट हाँ, कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 10,000 की सिप कर रहे हैं चंदन। टाटा के स्मॉल कैप फंड में 10,000 की सिप कर रहे हैं। एचडीएफसी के मल्टी कैप फंड में 10,000 की सिप है। बंधन के स्मॉल कैप फंड में 5,000 की सिप है। कुल 35,000 की सिप है। 37 साल की उम्र है चंदन जी की। आपको इनकी पोर्टफोलियो कैसा आप रीड कर रही हैं? मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का है, स्मॉल कैप टाटा का है, एचडीएफसी का मल्टी कैप है और बंधन का स्मॉल कैप है। तो दो स्मॉल कैप नजर आ रहे हैं, टाटा स्मॉल कैप और एक बंधन। टाटा में 10,000 की सिप है और बंधन में 5,000 की। ये पोर्टफोलियो आप कैसे रीड करेंगी, कैसा है? चंदन जी को क्या एडवाइस करेंगी? आई थिंक पोर्टफोलियो तो ठीक है। मतलब मैं अभी तो ओवरलैप नहीं चेक कर सकती हूँ जैसे टाटा और बंधन है। मैं बट आई कुछ थिंक ऐड इट कर शुड दूं, बी फाइन। 15 साल तक ये निवेश करेंगे, ठीक है, और 2.5 करोड़ का एम है इनका। सो 15 ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्होंने ये शुरू किया है, 35,000 की सिप। ओके, आई थिंक इट शुड बी फाइन। ऑफ कोर्स आई थिंक एक और चीज जो है, अमाउंट के ऊपर सर्टेनली मैं कमेंट कर सकती हूँ, बट आई थिंक लाइक यू नो आई द पोर्टफोलियो लुक्स फाइन एज सच। वॉलिटिलिटी तो रहेगी। आपने 2.5 करोड़ बोला ना प्रियंका? 2.5 करोड़, यस, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ ना? हाँ। तो देखिए, करीब इनको इन्वेस्ट करना है महीने के करीब 1 लाख 15,000 करीब इन्वेस्ट करना है। तो एक ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी दैट पोर्टफोलियो इज फाइन एंड अच्छा है कि आपने ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप लिया है। बट थिंग इज कि आपको जो अपना अमाउंट है वो बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, हम 10-12% के हिसाब से करते हैं। एवरेज रिटर्न ऑन द स्कीम्स इज लुकिंग लाइक 10 to 12%। सो आपको अमाउंट के ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा स्टेप अप करके देखिए। मतलब स्टेप अप करने से करीब 85-90,000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ये दो ऑप्शंस है आपके पास। ऑलराइट, चलिए, तो अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत है। 2.5 करोड़ तक पहुंचना है। तो चंदन जी, स्कीम्स आपकी ठीक लग रही हैं, गो अहेड है, उसमें कोई इशू नहीं लग रहा है मृण को। आशीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उनसे ही बात करते हैं और उनके पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं। हमारे पास उनका पोर्टफोलियो पहले से मौजूद था। आशीष जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। ओके, सो आपकी एज है 38, मैं देख रही हूँ। आप कहाँ काम करते हैं? गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में है? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और प्राइवेट ओके, सेक्टर में हूँ। और ये इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं 9,500 की, कब से कर रहे हैं आशीष जी? ये मैंने अभी रिसेंटली में ही चालू किया है, लास्ट 4 to 5 मंथ हुआ है। ओके, तो चलिए आपका मैं पोर्टफोलियो एक बार रीड आउट कर देती हूँ। मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ 1,000 यहाँ पर। जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप, ये तो एकदम रिसेंटली अभी ही आया है, पिछले महीने, 1,000 की सिप यहाँ कर रहे हैं आप। आपके पास एक फ्लेक्सी कैप पराग पारिक का भी है 1,000 यहाँ पर। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 2,500 और बंधन के स्मॉल कैप में 1,000। टाटा एआईए मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 5,000। और आपने लिखा था कि आप 15 साल निवेश करेंगे, 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, ठीक कहा मैंने आशीष? यस मैम। कुछ और आप पूछना चाहेंगे? मृण अग्रवाल मेरे साथ हैं जो आपका पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करेंगी। कुछ और सवाल हो स्पेसिफिक तो पूछ लीजिए। नहीं मैम, बस इतना ही पूछना है कि 1.5 CR का मुझे कॉर्पस बनाना है। मैं कब तक इसको अचीव कर लूंगा? ओके, फाइन। और आपके पोर्टफोलियो पर भी व्यू लेते हैं। सो पोर्टफोलियो में 2 फ्लेक्सी कैप में, एक हमें जो आज हमारे शो का टॉपिक है, जियो ब्लैक रॉक भी नजर आ रहा है। मृण, आपके व्यूज आशीष के पोर्टफोलियो पर, और 1.5 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना है। 15 साल उन्होंने सोचा है, 15 साल में पहुंच जाएंगे? क्या करना है 15 साल में पहुंचने के लिए, या कुछ और समय लग सकता है इस पोर्टफोलियो के साथ? तो देखिए, 15 साल में अगर आपको 1.5 करोड़ का इक्विवेलेंट अमाउंट चाहिए तो आपको करीब महीने के 70,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और जो दो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसमें करीब आपको 25% ओवरलैप है। तो आई नो मैंने कहा कि अगर आपने निवेश कर लिया है तो अभी बने रहिए, कुछ मत कीजिए। बट यस, थोड़ा ये बात का ध्यान रखिएगा कि बिटवीन जियो ब्लैक रॉक एंड पराग पारिक देयर इज 25% ओवरलैप। राइट, तो ये बात का ध्यान रखिए। अच्छा, अब दूसरा,
ये जो मोमेंटम फंड है, देखिए अगर आप देखेंगे इस साल ऑफ कोर्स मोमेंटम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। एंड मोमेंटम में क्या है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो बहुत बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो ज्यादातर मैंने ये देखा है कि आजकल जो भी पोर्टफोलियो में देख रही हूँ वो इसीलिए लोगों ने इन्वेस्ट किया है क्योंकि पिछले साल उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, राइट। बट आई डोंट थिंक कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, देर इज नो वन फैक्टर फंड्स। तो ये जो मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी इंडेक्स वाले जो फंड्स होते हैं इनको फैक्टर फंड्स बोलते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स होता है उसमें ये एक और पैरामीटर डाल देते हैं। जैसे इन्होंने मोमेंटम, आउट ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्स उन्होंने मोमेंटम स्टॉक्स चूज किए हैं, राइट, या जो भी है। सो एक्चुअली मैं ये फंड के फेवर में बिल्कुल नहीं हूं, और मैं देख रही हूं कि इस फंड में आपका सबसे ज्यादा सिप है 5,000 रुपीज का। सो आई विल सर्टनली से, आई नो कि, और दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहूंगी आशीष, देखिए अभी आपने 4-5 महीने पहले ही फंड्स शुरू किए हैं, एंड सारे फंड्स जो आपने चूज किए हैं वो एक्चुअली पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपने किए हैं। तो अभी आप प्लीज बने रहें इन फंड्स में, एक्सेप्ट द टाटा AIA मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। और आपने ये टाटा AIA लिखा है तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक्चुअली एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, राइट। सो आई सजेस्ट कि प्लीज इसमें से निकल जाइए, इफ इट इज, इफ इट इज पॉसिबल टू एग्जिट, क्योंकि अगर ये कोई यूलिप प्लान है तो उसमें तो निकलना ही बहुत मुश्किल है अगर आपने बस 4 महीने पहले शुरू किया है। सो अब अगर निकल सकते हैं तो उस ये जो 5,000 रुपीज की जो सिप है इसको आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड बंधन स्मॉल कैप में, तीनों में एलोकेट कर दीजिए। आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। गोल्ड एंड सिल्वर में आपको और पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जब मैं आई थी शो में तो मैंने काफी बात की थी गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर। तो ठीक है, एक फंड काफी है, अभी उसमें आप मत बढ़ाइएगा। जो 3 कोर फंड्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड बंधन स्मॉल कैप, इनमें ही आप बढ़ाइए एंड बस बने रहिए। प्लीज डू नॉट चेक योर पोर्टफोलियो इन, आप अभी फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिएगा। ओके, सो एक चीज़ इसकी छुट्टी करनी है, वो हो सकता है आपका टाटा AIA मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है ये आपने AIA लिखा तो कहीं ये यूलिप प्लान ना हो। अगर यूलिप प्लान है तो ऑल द मोर रीज़न कि आपको यहाँ से एग्जिट करना है, लेकिन यूलिप प्लान से एग्जिट, जैसा कि मृण ने पॉइंट आउट किया, इतना ईजी भी नहीं होता। उसमें लॉक इन होता है, उसमें आपके पैसे कटते हैं, तो उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। और 2 फ्लेक्सी कैप में ओवरलैप बहुत ज़्यादा पर अखबारिक और जियो में, सो उसको भी एक बार रिव्यू करना आशीष बनता है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं राकेश जी का। झुंझुनू राजस्थान से हैं राकेश जी, और इन्होंने हमें बताया कि ये 5 स्कीम्स हैं जिसमें निवेश कर रहे हैं। SBI का कॉन्ट्रा फंड 2000 की सिप, SBI निफ्टी 50 2000 की सिप यहाँ पर, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड 2000 की सिप यहाँ, HDFC का मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप, सभी में 2000 रुपये की ये सिप कर रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो कैसा है? 15 साल के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं, 10% से स्टेप अप भी करेंगे। कितना कॉर्पस बन सकता है अगर 15 इयर्स तक 10,000 की सिप विथ 15% स्टेप अप करते रहें, तो कितना कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे राकेश? और दूसरा सवाल है कि पिछले कई दिनों से SBI का कॉन्ट्रा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या इन्हें कॉन्ट्रा से स्विच करके SBI के गोल्ड फंड में ये पैसा डालना चाहिए? मृण? तो जो आपका पहला सवाल है कि जो आपकी 10,000 रुपीज की जो SIP है 15 साल में करीब 80-85 लाख की हो जाएगी। तो एक बात है कि ये जो स्टेप अप का जो कॉन्सेप्ट है कि हर साल जो हमारी सिप की अमाउंट है वो हम थोड़ी थोड़ी बढ़ाएं, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान तरीके से आपका कॉर्पस बढ़ सकता है। अब अगर हम आपके फंड्स की ओर देखते हैं तो देखिए जो आपने फंड सेलेक्ट किए हैं वो अगर आपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर किए हैं, नियर टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और देखिए सारे फंड्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट। जो 3 साल पहले का जो टॉप परफॉर्मिंग फंड था, जो नंबर 1 था, शायद वो कुछ नंबर 35 नंबर 40 है अभी, राइट। जो आज का नंबर 1 परफॉर्मिंग फंड है वो 3 साल पहले बहुत लो लेवल में था। तो देखिए सारे फंड्स में साइकिल्स आती हैं, ऐसे बहुत कम फंड हैं जो कंसिस्टेंटली टॉप में रहते हैं, राइट। एंड
सो जो आपका सवाल है कि क्योंकि कॉन्ट्रा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है पिछले कुछ महीनों में, तो उसमें से निकल कर हम गोल्ड में जाएं, राइट? नहीं, इस वजह से तो नहीं जाएंगे, राइट? क्योंकि अभी 2-3 महीने में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अगर 8-9 महीनों में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए, कोई भी फंड जब आप ट्रैक करते हैं तो आप इस हिसाब से करते हैं कि उसका 1 साल 18 मंथ्स तक आपको ट्रैक करना पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस। और आप परफॉर्मेंस किस बेसिस पर ट्रैक कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा और आप एक स्मॉल कैप फंड के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये ठीक कंपैरिजन नहीं है। अगर आप कोई कॉन्ट्रा फंड देख रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रा से ही कंपेयर करना है। आप गोल्ड के साथ तो बिल्कुल ही कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप डेटा देखते हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं पिछले 10-25 साल का रिटर्न, तो गोल्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो उसका रिटर्न है 9.5%, राइट? और इक्विटीज में हम मान के चल रहे हैं 12% रिटर्न। सो सर्टेनली आई वुड नॉट रिकमेंड इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, ओके? विथ रिस्पेक्ट टू एसबीआई कॉन्ट्रा, अभी ये जो एसबीआई कॉन्ट्रा और जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, इसमें 30% का ओवरलैप है। सो नाउ आई विल से कि अगर आपको कॉन्ट्रा से निकलना ही, मतलब कॉन्ट्रा से निकल सकते हैं आप। सॉरी, इवन एसबीआई निफ्टी 50 एंड फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा, सॉरी, एसबीआई निफ्टी 50 एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में काफी सारा ओवरलैप है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि क्योंकि आपका गोल काफी लॉन्ग टर्म का है, आई विल सजेस्ट कि थोड़ा बहुत इसमें से निकल कर आप जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है उसमें रीएलोकेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन पूछने के लिए सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको ज़्यादा देर वेट नहीं करवाते हैं। सुधीर, स्वागत है आपका मनी 9 में। कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस शहर से बोल रहे हैं? मैम, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, अहमदाबाद, गुजरात। ओके, वेलकम टू मनी 9। केम छो? हेलो। हाँ जी, मैंने गुजराती में, आप गुजराती हैं या वहाँ पे काम के सिलसिले में रह रहे हैं? काम के सिलसिले में रह रहे हैं मैम। ओ, तो मेरी गुजराती की वो फ्लॉन्ट जो मैंने किया उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए, काम के सिलसिले में रह रहे हैं, फिर भी गुजराती में तो बोलते ही होंगे। क्या करते हैं आप सुधीर, कहाँ से हैं और गुजरात में क्या काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं? जॉब करते हैं मैम, गारमेंट कंपनी है उसमें। अच्छा, कहाँ के हैं आप रहने वाले, मूलतः कहाँ के हैं? यूपी। अच्छा, यूपी के हैं। चलिए, तो जहाँ हमारा ये दफ्तर है वहाँ यूपी, उत्तर प्रदेश से हैं। तो सुधीर जी, आपका मैं देख रही थी पोर्टफोलियो 9,500 की आप सिप कर रहे हैं, राइट? राइट। चलिए, मैं आपका पोर्टफोलियो एक बार पढ़ देती हूँ, फिर आपसे सवाल लेते हैं, ठीक है? आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड 1500 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 1500, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड यहाँ 1500 की सिप चल रही है, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 1500, बंधन स्मॉल कैप में 1500, एसबीआई के गोल्ड फंड में 1000, वाइट ओक का फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड 1000। तो 9,500 की सिप है, प्लस आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो बताइए सुधीर जी, क्या है आपके सवाल, कुछ आप जो पूछना चाहें हमारे एक्सपर्ट मृण अग्रवाल से? मेरा पोर्टफोलियो 15 साल के लिए है, अभी हाँ 1 साल हुआ है अपने को, तो क्या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है अभी? ठीक है, पहला सवाल ये। और दूसरा, आपने ये भी पूछा कि 1 लाख का लमसम निवेश भी करना है आपको? हाँ, लमसम निवेश करना तो किसमें कर सकते हैं अपने। और ये जो 9,500 की राशि है, इसको आप बढ़ाते भी रहेंगे थोड़ा, राइट? हर साल थोड़ा इंक्रीज करेंगे, नहीं? हाँ, आगे तो जैसे प्रोग्रेस होगा उसके हिसाब से 5% जैसा कर सकते हैं साल। और ये 1 लाख जो लमसम करना चाहते हैं, वो पैसा है अभी आपके पास जो आप डालना चाहते हैं? हाँ जी, वो 1 लाख का लमसम जो आप करना चाहते हैं, वो निवेश की अवधि कितनी है और ये पैसा अवेलेबल है जो आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ जी मैम। और ये कितने समय के लिए? ये भी 15 साल? अभी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी इस पैसे की, ना? हेलो। हाँ, ये जो 1 लाख का लमसम है वो भी लंबी अवधि के लिए ही है ना सुधीर जी? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है।
तो 15 साल के नज़रिए से निवेश करना चाहते हैं तो मृण प्लीज़ हेल्प कीजिए सुधीर जी को। पहले तो उनके इक्विटी पोर्टफोलियो, मतलब जो सिप का पोर्टफोलियो है जिसमें हम इक्विटी फंड्स ही देख रहे हैं, एक गोल्ड फंड भी है, इस पर एडवाइस दीजिए। और 1 लाख का लमसम उन्हें कैसे करना चाहिए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से? तो सबसे पहले तो आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो करीब 45,000 रुपीज़ पर मंथ करना है। नाउ जब हम आपके पोर्टफोलियो की ओर देखते हैं तो एक तो आपके पास पीएसयू इक्विटी फंड है, एक डिफेंस फंड है और एक फार्मास्यूटिकल फंड है। तो ये तीन आपके पास थीमेटिक या सेक्टर फंड जिसको बोलते हैं वो हैं, राइट, जो एक थीम की तरफ इन्वेस्ट करते हैं या एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ इन्वेस्ट करते हैं। जनरली मैं इन फंड्स के फेवर में नहीं हूँ, वो इसीलिए क्योंकि जो थीमेटिक या जो सेक्टर फंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, क्योंकि वो वही लाइक जैसे आपके पास डिफेंस है या फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर फंड्स हैं तो वो वही स्टॉक्स खरीदते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो मतलब ये थीम है ये एक्चुअली वर्कआउट करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल, एंड सिंस आपके पास हेल्थ केयर फंड भी है, इज एग्जैक्टली ऑफ द हेल्थ केयर फंड्स। सो 2020 में ऑफ कोर्स कोविड की वजह से फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स नंबर 1 पोजीशन टॉप में थे, बट अगर आप देखेंगे 21-22 में फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स बिल्कुल नीचे के पोजीशन में थे, राइट। सो ये जरूरी नहीं है कि मतलब कोई अगर थीम अभी चल रही है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये थीम्स होती हैं इसके जो अच्छे वाले स्टॉक्स होते हैं वो वैसे भी ब्रॉड बेस्ड फंड्स में आपको मिल जाएंगे। सो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ये थीमेटिक सेक्टर फंड्स से दूर ही रहिए। आई विल सजेस्ट कि जो अमाउंट आपका ये पीएसयू इक्विटी फंड, डिफेंस फंड एंड फार्मास्यूटिकल फंड में है उसको निकाल कर आप रीएलोकेट कीजिए। आपके पास 3 अच्छे स्कीम्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो के कोर स्कीम्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल मिड कैप एंड बंधन स्मॉल कैप, राइट। आई विल से कि इन 3 स्कीम्स में आप रीएलोकेट कीजिए जो अमाउंट आपको आ रहा है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, और ये जो लमसम करना है वो भी इसी में डालें? यस, लमसम भी इसी में डाल सकते हैं। मतलब एक्चुअली ये सोच सकते हैं अगर अगर रिस्क ले सकते हैं तो मे बी एक एडलवाइज स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, बट वो काफी रिस्की रहेगा, काफी वॉलेटाइल रहेगा। बट सिंस इनके पास 15 साल का समय है इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। ओके, ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन भी एक लमसम से जुड़ा हुआ लाइव क्वेश्चन जो आ रहा है वो लेती हूँ मैं। गौरव जी का क्वेश्चन है और वो गौरव ये पूछ रहे हैं कि उनको, गौरव शर्मा का ये क्वेश्चन है, 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए उनको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने समय के लिए करना है, बस ये कि क्या अभी निवेश का सही समय है या अभी उन्हें रुकना चाहिए अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मेरे योर व्यूज? देखिए, नोबडी कैन टाइम द मार्केट्स। किसी को मालूम नहीं कि मार्केट अभी और कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा। तो मतलब ये आई ऑलवेज से दिस, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ये वेटिंग गेम हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब हम निवेश करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है जानना कि हमारा होल्डिंग पीरियड क्या है। हमारा होल्डिंग पीरियड 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, कब तक हम बने रह सकते हैं। तो द रीजन कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हम करेक्ट इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे। देखिए, अगर आप कहेंगे कि आप एक साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर इक्विटीज तो हम आपको नहीं बोल सकते हैं ना। तो अब आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, अगर आपका होल्डिंग पीरियड बिलो 5 ईयर्स है तो आप डेट फंड्स देख सकते हैं। अगर 5 to 7 ईयर्स है तो आप बैलेंस फंड्स देख सकते हैं। और अगर 7 साल से ऊपर है देन आई विल सजेस्ट कि आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सिंस आप लमसम कर रहे हैं, मे बी आप 2-3 मतलब 3-4 ट्रांचेस में इसको डिवाइड करके एंड अगेन एक पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आपके पास फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों हो पोर्टफोलियो में। ये 3 स्कीम्स का पोर्टफोलियो काफी रहेगा।